बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा मानने पर गौर कर रही है और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को क्या बताया गया है, उनसे क्या बातचीत हुई है और वो मुतालबा क्या है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस 190 मिलियन पाउंड केस के मुकदमे का जो फ़ैसला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में महफूज किया जा चुका है, जिसको सुनाने की पहले डेट भी अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन बाद अज़ां उस तारीख़ को तब्दील करके 6 जनवरी की तारीख़ दी गई थी कि अब ये फ़ैसला नैब के इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला जो है वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज जो एक और डेवलपमेंट हुई थी कि 6 जनवरी को अडयाला जेल में होने वाली जो समाअत थी जेएचक्यू हमला रावलपिंडी केस की, उसको जो है रावलपिंडी में होने वाली समाअत की उसको मौखर कर दिया गया था। तो उस समाअत को 6 जनवरी से 8 जनवरी तक मौखर करने से ये सिग्नल मिला था कि शायद उस रोज़ अडयाला जेल में फ़ैसला सुनाया जाना है। तो फ़ैसले की वजह से ये समाअत जो है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना है या उनकी हाज़िरी को किसी तरीके से प्रिकोर करना है, तो शायद इस वजह से ये फ़ैसला आ रहा है और ये केस जो है इसको 6 जनवरी से 8 जनवरी तक जो है वह मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, अब बाज़ाब्ता तौर पे ख़बर आ चुकी है और ख़बर ये है कि अब ये फ़ैसला 190 मिलियन पाउंड केस का ये 6 जनवरी को नहीं सुनाया जा रहा। ये फ़ैसला एक मरतबा फिर ताख़ीर का शिकार हुआ है। हसन अय्यूब साहब ने बड़े दावे के साथ ये कहा है कि ये फ़ैसला 190 मिलियन पाउंड केस का ये 8 से 10 दिन ताख़ीर का शिकार हो सकता है। यानी वो बता रहे हैं कि शायद 13 या 14 जनवरी को ये फ़ैसला जो आ सकता है। अगर नाज़रीन इसी तरीके से फ़ैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया जाता, तो जो एक बात चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी ये है, हिकमत अमली ये है कि पहले 6 जनवरी का फ़ैसला आ जाए, उस फ़ैसले के बाद हम फ़ैसला करेंगे। हम अपनी हिकमत अमली को जो है वो दोबारा से उसको नई शक्ल देंगे कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठना है या नहीं बैठना। यानी इस रेफरेंस की जो अनाउंसमेंट है फ़ैसले की, खान साहब को सज़ा होती है नहीं होती, शायद तहरीक इंसाफ का ये भी प्लान था कि ये फ़ैसला अनाउंस हो जाए या पता चल जाए 6 जनवरी को, उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ेंगे। अगर ये प्लान था तो अब ये बात तो शायद कोई तारीख़ भी ना दी जाए कि किस तारीख़ को फ़ैसला सुनाया जाएगा। हसन अय्यूब साहब ने तो कहा ना जैसे 8 से 10 दिन, तो इसका मतलब ये है कि ये 13-14 से आगे भी जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ नाज़रीन कि फ़ैसला 6 जनवरी को ना सुनाया गया, तो क्या कहा जा सकता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यानी अगर आप 6 जनवरी के फ़ैसले की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे और आप डिपेंड कर रहे थे कि इस फ़ैसले की रोशनी में हम अपनी मुस्तक़बिल की आइंदा आने वाले दिनों की नेगोशिएशन के हवाले से हिकमत अमली तय करेंगे, तो फिर इन एक्सपेक्टेशन का क्या होगा जो तहरीक इंसाफ ने गालिबन लगाई होंगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये एक ख़बर थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिन के ख़िलाफ़ बल्कि सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, जो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे, फिर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से बरतरफ कर दिया गया था। अब मज़ाहिर नकवी के नाम के साथ हम जस्टिस भी नहीं लिख सकते और जस्टिस उनको पुकार भी नहीं सकते। तो ये जो 2 जज साहबान थे, अमीनुद्दीन खान हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो गए, मज़ाहिर नकवी साहब हो गए और काजी अमीन हो गए, इनके ख़िलाफ़ जो है एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस रहे मरहूम सेठ वकार, जो कि कोविड की वजह से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, उनकी एक दरख्वास्त थी कि जो आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी से हट के तैनातियाँ की जा रही हैं,
इन तैनातियों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। गालिबन ये उन्होंने 2020 में दरख्वास्त दायर की थी और उस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब का जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने ज़ेर समात आ चुकी थी। लेकिन सेठ वकार साहब की ये दरख्वास्त, जिसमें PTI के रहनुमा हामिद खान साहब लॉयर थे, इस दरख्वास्त को कभी समात के लिए फ़िक्स नहीं किया गया, बल्कि इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर जो है वो वापस कर दिया गया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि वो जो एतराज़ात लगे थे, उन एतराज़ात पर जो चैम्बर अपील फ़ाइल हुई थी, उस चैम्बर अपील को जो है अदालत ने, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, नकवी साहब तो वैसे रिटायर हो चुके हैं, अब सिर्फ अमीनुद्दीन खान की हद तक ये मामला बाकी है कि इस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर किया गया है 6 जनवरी को, और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल चैम्बर में इस चैम्बर अपील पर जो है वो समात करेंगे। तो देखते हैं इस केस में मरहूम सेठ वकार साहब की पैरवी के लिए, क्योंकि जब पटिशनर दुनिया में ना रहे तो फिर किसी न किसी को उस पटिशन को ओन करना पड़ता है और फिर वो प्रोसीजर आगे चलता है। तो देखते हैं 6 जनवरी को इस दरख्वास्त के हवाले से क्या समात होती है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से ये जो इमरान खान साहब की जो ख़बर है ना मुज़ाकरात के हवाले से, उस मुज़ाकरात की ख़बर पर आने से पहले एक और ख़बर नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा के हवाले से। तहरीक इंसाफ की क़यादत बुशरा बीबी साहबा की सियासी मुदाखलत से तो परेशान थी ही, और सोच विचार ये चल रही थी कि कब इमरान खान साहब से मुलाकात हो और बुशरा बीबी साहबा की रोकने के बावजूद जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने जारी रखी हुई हैं, इस बाबत बानी PTI को जो है वो आगाह करेंगे, दोबारा से शिकायत लगाएंगे। ख़बर नाज़रीन अब ये आ रही है कि बुशरा बीबी साहबा ने सियासत के साथ साथ जो पार्टी के रहनुमाओं के जो कानूनी मामलात हैं, उनमें भी बुशरा बीबी साहबा ने जो है वो मुदाखलत करनी शुरू कर दी है। और बुशरा बीबी साहबा को ब्रीफिंग दी गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर काजी अनवर की तरफ से जो मुकदमात अदालतों में पेंडिंग हैं, बिलखसूस जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के केसेस हैं, उसके ऊपर जो है बुशरा बीबी साहबा को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। और साथ में बुशरा बीबी साहबा ने ये कहा है, बल्कि ज़िम्मेदारी लगाई है काजी अनवर साहब की, और उसके साथ साथ जो मिशाल यूसुफजई हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जितने भी PTI के जो वकला हैं इंसाफ लायर फोरम्स के, उनकी फ़हरिस्त तैयार करके जो है वो रिपोर्ट जो है बुशरा बीबी साहबा को दी जाए, वो फ़हरिस्त दी जाए। और साथ में बुशरा बीबी साहबा ने काजी अनवर साहब की ड्यूटी लगाई है कि कानूनी मामलात पे रिपोर्ट आप मुरतब करेंगे और हतमी जो मुशावरत है वो भी आप ही करने के पाबंद होंगे। और ये भी नाज़रीन बताया गया है कि अब तक जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं, उसमें उन केसेस को इमरान खान साहब की लीगल टीम कैसे लेके चली है, कहाँ कहाँ पे ख़राबियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ हुई हैं, इससे मुतल्लिक भी जो है वो काजी अनवर ने जो है बुज़ुर्ग वकील हैं उनकी तरफ से बुशरा बीबी साहबा को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इस डेवलपमेंट की सलमान अकमराले साहब ने न तरदीद की है न तस्दीक की है, बल्कि इस मामले पे इस मौजू पर किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से उन्होंने गुरेज किया है। अलबत्ता मिशाल यूसुफजई साहबा ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, ये बिल्कुल बुशरा बीबी साहबा ने ये ज़िम्मेदारी जो है वो तफवीज़ की है काजी अनवर साहब को, और उनके भी ज़िम्मे ये जो है वो ये तमाम टास्क जो है वो लगाया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला हैं, प्रोफेशनल वकला हैं और बड़े चोटी के वकील हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे सलमान सफदर साहब हैं और उससे पहले ख्वाजा हारिस साहब थे, और भी ऐसे प्राइवेट काउंसिल अभी भी इमरान खान साहब की टीम में शामिल हैं, जैसे उस्मान गिल साहब हैं और ज़हर अब्बास चौधरी साहब हैं। तो ये प्रोफेशनल लॉयर हैं, ये अपनी फ़ीस लेके केस जो है उसको आर्गू करते हैं। लेकिन आज वकला को जो फ़ीसें दी गई, पिछले चंद रोज़ से इमरान खान साहब की लीगल टीम को अदा की गई जो फ़ीसें हैं, ये फ़ीसों की अदायगी का मामला जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। अब मरवत साहब ने पहले भी कमेंट किया था कि पैसा अगर आ रहा है फ़ीसों की मद में, लेकिन पैसों के ऊपर भी रहम करना चाहिए। अब नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया तकाज़ा, एक नया मुतालबा कर दिया है कि ये जो इमरान खान साहब के वकला को भारी फ़ीसें अदा की गई हैं, इसका जो है उन्होंने कहा है कि ऑडिट होना चाहिए। चंद वकला को शेर अफजल मरवत ने कहा कि फ़ीसें अदा की गई हैं, इसका ऑडिट हो,
ज़्यादा फ़ीसें अदा की गई, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे ये इस नौइयत के नहीं थे, झूठे केसेस थे, मरवत साहब के मुताबिक बेबुनियाद केसेस थे, ये केसेस अदालत में स्टैंड नहीं कर सकते थे। तो ऐसे झूठे केसेस के लिए मरवत साहब की राय ये है कि इतने बड़े वकील या उनकी खिदमात हासिल करना जो है इसका जवाज़ नहीं था, बल्कि मरवत साहब ने तो ये भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब के 74 केसेस में, कितने 74 केस में इमरान खान साहब की वकालत की और एक पैसा भी नहीं लिया। ये जो नाज़िम मरवत साहब ने बात की कि उन्होंने 74 केसेस में इमरान खान साहब की वकालत की, फैसल चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से सैकड़ों केसेस में कोई 100, 150, 200 केसेस किए हैं और किसी केस में भी उन्होंने पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी पॉकेट से उन्होंने पैसे लगाए हैं। जो फैक्चुअली बात है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन, इंतज़ार पंजोथा ले लें, इंतज़ार के साथ नई पंजोथा ले लें, खालिद यूसुफ चौधरी आप ले लें। खालिद यूसुफ चौधरी तो अपनी वकालत छोड़ के इमरान खान साहब के केसेस में उनके रिलीफ के लिए जो भाग दौड़ खालिद यूसुफ चौधरी ने की है वो किसी लॉयर ने नहीं की। आर्गू तो चलें और केस करें, लेकिन केसेस को तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स लेना, डॉक्यूमेंट जमा कराना, दरख्वास्तें जमा कराना, ऑर्डर्स की कापी लेना, ये सारी जिम्मेदारी जो है एडवोकेट नौजवान वकील खालिद यूसुफ चौधरी के ज़िम्मे लगा है, तो उनका भी बहुत क्रेडिट है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा मुतालबा मानने के ऊपर जो है वो गौर कर रही है। नाज़रीन, हुकूमत ने जब तो पेशावर से चले थे ना 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के लिए, तब बहुत सारे मुतालबात थे, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम भी थी, जिसमें मैंडेट वापस करना भी था, जिसमें अरकान कारकुनान की रिहाई भी थी, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी थी, जिसमें और भी ढेर सारे मुतालबात थे। लेकिन 24-26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ ने ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए ख़ुद से कमेटी तश्कील दी, ख़ुद से यानी यूनिलेटरली फ़ैसला कर लिया कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे और कमेटी भी तश्कील दे दी। और साथ में दो मुतालबात बताए गए। एक मुतालबा बताया गया कि इमरान खान और PTI के कारकुनान को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा ये कहा गया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जो है वो जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज़ हैं उनके ज़रिए करवाई जाए। अब ये जनाब इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला है, इस पर और कारकुनान की रिहाई वाला मामला है। वैसे तो हुकूमत जो है इब्तदाई तौर पे अपना मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख चुकी है कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो है वो लोग गिरफ़्तार नहीं हैं, ये जुडिशल कस्टडी में हैं। और फिर उसमें ये भी कहा गया है कि देखें कि जो 26 नवंबर के हवाले से मुख्तलिफ़ मुकदमात PTI के ऊपर दर्ज किए गए, 22 मुकदमा दर्ज हुए थे, उसमें 8 तो अदालतों ने केसेस को क्वैश कर दिया है। फिर जो 14 केसेस रह गए हैं, अगर 8 केसेस आपने क्वैश करवा लिए हैं तो बाकी केसेस भी आप क्वैश करवा सकते हैं। ये वैसे सरसरी आपस में बात हुई है। लेकिन आज दूसरा जो मुतालबा है, मतलब ये कारकुनान की रिहाई वाले तो अपनी जगह पे हो गया, 9 मई के हवाले से भी ये जो फैसले आ रहे हैं वो भी उसमें बात हुई। लेकिन जो नाज़रीन 26 नवंबर वाला जो मामला है ना, जिस पर तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया, और इस बयानी पे कल आपको पता है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात की कि बाहर बैठे एजेंट्स ने ये जो हालिया वाक़यात हुए, इस्लामाबाद पर जो गलगार की गई, इस पर झूठा बयानिया जो है वो बनाया गया और झूठा बयानिया बना के जो है वो बदनाम किया गया। तो उस पर गंडापुर साहब को ये अच्छा नहीं लगा, बुरी लगी ये बात कि वज़ीर आज़म साहब ने ये क्यों बात की। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा गया है कि ये जो आपने फ़िगर दिए हैं कि 13 लोग जो है वो आपके उनकी अमवात हुई हैं और 45 लोग आप बताते हैं कि आपके लापता हैं, तो हुकूमत इस मुतालबे को के ऊपर गौर कर रही है। लेकिन मानने के हवाले से तो बात बाद में आएगी। हुकूमत इस बात पे, इस मुतालबे पे, इन पैरामीटर्स पे या इन एंगल्स पे गौर कर रही है कि पहले तो तहरीक इंसाफ से कहा गया कि ये जो आपने नंबर बताए हैं, जिस पे आप ये कहते हैं कि 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो जब बनेगा सो बनेगा। आप ऐसा करें कि इन 13 जो अमवात हुई हैं और 13 अमवात के साथ जो आप 45 लापता बताते हैं, इनके आप हमें नाम दे दें।
इनके कवायद दे दें, इनके एड्रेस दे दें। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ पे इनकी अमवात हुई, वाक़या क्या हुआ, फायरिंग थी, शूट गन था, गन शॉट था या क्या था, तो ये सारा हम पता करवाते हैं। तो इस पे नाज़रीन, जब ये हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से कहा, ये बातचीत की, तो पता नाज़रीन क्या जवाब दिया गया। उन्होंने कहा जी हमारे पास इनके नाम नहीं हैं, हमारे पास इनके कवायद नहीं हैं, हमारे पास इनके एड्रेस नहीं हैं। अब नाज़रीन ये डिटेल हुकूमत ने मांग के दूध का दूध पानी का पानी करने की तो कोशिश की, या हुकूमत ने हक़ाइक़ जानने की तो कोशिश की, तहरीक इंसाफ से डिटेल भी मांगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने डिटेल देने से इनकार कर दिया। और ये कहा, क्यों इनकार किया, जवाब ये पेश किया कि हमारे पास ये डिटेल है ही नहीं। तो नाज़रीन जो बयानिया बनाया गया वो बयानिया कहाँ पे रहेगा। हुकूमत ने कह तो दिया कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें देखने तो दें। तो इनके पास कोई डिटेल ही नहीं थी। तो फिर अब इनके इस बयानिया का नाज़रीन क्या किया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।